आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य विधाता। भाग्य विधाता वो कहते हैं कि वो इज द बिल्डर ऑफ हिज फॉर्चून, इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फॉर्चून। व्यक्ति भाग्य स्वयं बनाता है और उस भाग्य से जो है हमको फल मिलता है। व्यक्ति जैसा पुरुषार्थ करता है वैसा भाग्य बनता है। भाग्य और पुरुषार्थ एक सिक्के के पहलू है। इस जन्म का जो पुरुषार्थ होता है वो आने वाले समय का भाग्य बनेगा और आने वाले समय में फिर पुरुषार्थ किया जाए तो अगले जन्म में वो भाग्य बनेगा। तो ये पुरुषार्थ भाग्य पुरुषार्थ एक दूसरे में कन्वर्ट होकर के और चेन बनती रहती है। यानी कि आप पुरुषार्थ करो और भाग्य बनाओ। बिना पुरुषार्थ के भाग्य नहीं बनता है। अब पुरुषार्थ आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि पुरुषार्थ आपको सही दिशा में है या रॉन्ग दिशा में। आप रॉन्ग बिलीफ को लेकर के चल रहे हो तो गलत दिशा में जा रहे हो, राइट बिलीफ को लेकर के चल रहे हो तो सही दिशा के अंदर जा रहे हो। कुल मिलाकर के आपकी रॉन्ग बिलीफ है वो समाप्त होनी चाहिए। तभी कहा गया है कि दिशा बदल दो दशा बदल जाएगी, नजर बदल दो नजरिया बदल जाएगा, और जो है आप जो है दृष्टि बदल दो सृष्टि बदल जाएगी। यानी अच्छा करने के लिए हमें करना कुछ नहीं है, हमें अपनी दृष्टि को बदलना है। यानी रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में डालना है। यही काम हमारे सनातन सत्य का है और यह कार्य व्यक्ति कर लेता है तो वो स्वयं अपने भाग्य का विधाता बन जाता है। क्योंकि हमारा भूत भविष्य वर्तमान के अंदर दृष्टा एक ही है। दृष्टा वो आत्मा शरीर बदलते रहते हैं लेकिन दृष्टा कभी नहीं बदलता है। जन्म जन्मांतर से आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं आता है। जो घटता बढ़ता है वो अज्ञान है और उसी के अनुरूप ही हमको उदय और प्रारब्ध रूप में फल मिलता है। वो हमारा जो है फल कहिए या हमारा उपभोग कहिए वो हमको मिलता है, जिसको परिणाम भी कह सकते हैं और जिसको जो है हम हिसाब भी कह सकते हैं, जिसको हम लेना देना कुछ भी कह सकते हैं। तो भाई और बहनों, हमें जो है वो खुद हम भाग्य के विधाता है। अब प्रश्न ये है कि हम कैसा भाग्य बनाना चाहते हैं, ये हमारे पर निर्भर होता है। देखिए, दो तरह के जगत होता है। एक जगत तो हमारा डिस्चार्ज का है, भुगतान का है। वो पिछले जन्म का जो बिंब है उसका प्रतिबिंब है। पिछले जन्म की जो ध्वनि है उसकी ध्वनि है। पिछले जन्म की जो बैटरी है
वो इस जन्म में खुलती है, पिछले जन्म की जो स्क्रिप्ट है वो इस जन्म में खुलती रहती है, पिछले जन्म की मन वचन काया की बैटरियां इस जन्म में डिस्चार्ज होती रहती है। तो ये सारा क्रम जो है चेनबद्ध चलता रहता है। जो करके आए हैं वो तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन अब सोचो आगे क्या करना है। हुआ सो हुआ, आगे क्या करना है। तो बीती ताही बिसार दे और आगे की सुध ले। आज तक हो गया है उसको भूल जाओ, अब आगे क्या करना है उसके बारे में चिंतन करो। जो आगे करना है वो हमारी प्लानिंग है, और उस प्लानिंग में हम 100% स्वतंत्र है, हम 100% अपने भाग्य के विधाता है। वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर फॉर्च्यून। हम चाहें जैसा भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि आत्मा के भाव सत्ता पर किसी का कानून नहीं चलता है। आत्मा की भाव सत्ता के लिए कहा गया है कि वो शहंशाह है। शहंशाह के लिए कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। यानी कि जिनकी चाह समाप्त हो गई, चिंता समाप्त हो गई, मन बेफिक्र हो गया, जब उनको आकांक्षा ही खत्म हो गई तो फिर उसके बाद में उनको भय और भीख रहेगी नहीं। जब भय और भीख है नहीं तो नो ब्लेम नो क्लेम रहेगा, यानी नो ऑनरशिप नो डूअरशिप, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो हमारा जीवन एक दर्शक का जीवन बन जाएगा। हमारा जीवन जो है गेस्ट ऑफ द नेचर, सफरर ऑफ द नेचर, यूजर ऑफ द नेचर के रूप में। और गीता की भाषा में बात करूं तो गीता परम सत्य क्या बताती है कि तुम क्यों चिंता करते हो, क्या लेके आए थे, क्या लेकर के जाओगे। यहाँ से लिया, यहीं दिया और यहीं छोड़कर जाना है। तो फिर कुछ साथ लेके नहीं जाना है, साथ में केवल हमारा पुण्य पाप रूपी अज्ञान जाता है, क्योंकि वो हमारा कर्जा है। वो हमारे को नेक्स्ट बर्थ में जो है भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमने आर्किटेक्ट के रूप में, भाग्य के निर्माता रूप में वो पूरे जीवन भर कौज डाल 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 करके और उसको कर्म शरीर बनाया है, जो भाव पे कोट चढ़ाया है। देखिए भाव मुख्य चीज है। जिस व्यक्ति को भाव समझ में आ जाता है वह अपने जो है लाइफ का जो आर्किटेक्ट बन जाता है, क्योंकि लाइफ पार्ट भाव है, चार्ज करने वाला भाव है, मूल्य भाव का होता है। हमारे मार्केट के अंदर से सोना है, अगर मान लीजिए कि 50 जो 1000 रुपया तोला है और वह 60,000 हो जावे तो भाव बढ़ गए, भाव बढ़ गए तो लाभ हो गया। यानी भाव बढ़ने से लाभ होता है। तो हमारे भाव कौन से? शुद्ध भाव। शुद्ध भाव का संबंध है हमारे प्रभु से है, हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से। अगर 24 आवर्स आपके एक ही चिंतन रहता हूँ है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और ये मन वचन काया रूपी जो है ये कुदरती रचना है जो मैं पीछे से लेकर के आया हूँ, ये मेरा भुगतान है। तो मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी अपन को 24 आवर्स जन्म से मृत्यु, सुबह से शाम ये एहसास रहना चाहिए कि मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। यानी कि मुक्ति में जाने वाली ही आत्मा है, उसके साथ में अज्ञान जुड़ने के कारण वह बद्ध हो गई है। बाकी उसका मूल स्वरूप तो देखिए एक सोने की लंगड़ी है 999 की, और वो किसी जो है कीचड़ में गिर जाती है
तो कीचड़ उसके ऊपर लग जाता है तो वह गंदी हो जाती है, और उसके ऊपर आपने जो ही पानी गिराया और कीचड़ साफ हो गया तो फिर वह पुनः अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। तो ठीक उसी तरह से जो हमारी आत्मा है वह तो मूल स्वरूप वाली है, जो कीचड़ है वो अज्ञान है। उस अज्ञान की वजह से ये ग्रॉस बॉडी मिली है। इस ग्रॉस बॉडी को हम मन वचन काया कहते हैं, इसलिए मन वचन काया अज्ञान है। उसको हमने जो है वो अपने तैयार किया है, हमने उसको अर्न किया है। अर्न किया है, जो करे, जो जिसने कर्जा लिया है वही चुकाएगा। एज यू विल सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो आपने बो दिया है, नाउ यू आर नॉट फ्री एट ऑल। When you injure any seed, you are supposed to get the results of those seed, fruits of those things. तो इस तरीके से जो है हम स्वतंत्र है भाव डालने को, कि हम मोक्ष के लायक और सहायक भाव डालें या देहाध्यास के, दोनों ही हाजिर है। हमारा जो है एप्लीकेशन कैसी होती है वो मुख्य बात होती है। देखिए, आप परीक्षा 3 घंटे की हर विद्यार्थी बैठता है, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर हल कैसे करता है, वो ठंडे दिमाग से अगर पढ़ा है सारी चीज को तो वो एप्लीकेशन सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की करेगा। और जिसने पढ़ाई नहीं है तो वो तो सरलतम जो बचता है वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन करेगा। यानी व्यक्ति भुलक्कड़ है, व्यक्ति भूलने वाला है। इसको बार बार ये एहसास कराना पड़ता है कि तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम शरीर हो। ये एहसास कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से प्रैक्टिस है, यही हम करते आए हैं। आज हमारा भाग्योदय हुआ है और हमारे जीवन का निर्माण होने वाला है, तो हमको सदगुरु मिला या ज्ञानी पुरुष मिला, तो हमारे पुण्योदय भाग्योदय से और हमारे निमित्त से, हमारे गुरु के निमित्त से जो है वो हमारे को जो है ज्ञान मिला। यानी कि ज्ञान मिलने का अर्थ ये है, हमारा कर्म बंधन करने वाला जो जहर की थैली अनंतानुमंदी कषाय है वो शल्य चिकित्सक होता है। गुरु या ज्ञानी पुरुष जो है वो जैसे आम की गुठली, आम में से गुठली निकाल देता है और नीम का पेड़ निम्बोली में से गुठली निकाल देता है, तो हमारे कंठ को दबा करके हमारा मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म रूपी जो है अज्ञान की जो थैली है, जहर की थैली है, अनंतानुबंधी कषाय, जिससे कर्मों का बंध होता है, उसको भस्मीभूत करता है। तो उससे पीछे जो है हमारे, हम ये नहीं कहते हैं कि सर्वनाश हो गया, सर्वनाश नहीं, पीछे हमारे प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी और संजलन दर्शन मोहनीय रहते हैं, लेकिन वो इतने डाइल्यूट है कि एज गुड एज डिस्चार्ज होते हैं। वो बड़े आसानी से जो है वो कहना चाहिए पतले होने के कारण उनको आसानी से हम समाप्त कर सकते हैं, भुगत सकते हैं, डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा चेंज आता है और ये चेंज आने से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। तभी हम कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। और जो ही हम इस दिशा के अंदर आ गए तो बहिर आत्मा से अंतर आत्मा बन जाते हैं, हमारी सीट चेंज हो जाती है, हमारा पद चेंज हो जाता है, हमारी दिशा चेंज हो जाती है, हमारा लक्ष्य बदल जाता है। हमारा लक्ष्य ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुखी, जिसको हम कहते हैं शाश्वत सुख है, वो बन जाता है। पहले अधोमुखी था, जो हमारा 5 इंद्रियों के सुख को भोगने का ही था, लेकिन अब हमारा लक्ष्य जो है ऊर्ध्वमुखी बना करके शाश्वत सुख की नींव लगाने का होता है, शाश्वत सुख को प्राप्त करने का होता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि
हमें अपने भाग्य का निर्धारण करने के लिए, भाग्य का निर्माता बनने के लिए किसी के पास में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सदगुरु के पास लेनी पड़ेगी। और सदगुरु अगर अगर हमारा भाग्योदय है तो सदगुरु हमको मिल जाते हैं। जैसे कि जो है स्वामी विवेकानंद को जो है उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जो है वो हमारे कन्याकुमारी के मठ के अंदर मिल गए थे। तो प्रथम दृष्टवा गुरु जो है हमारे रामकृष्ण परमहंस ने जो है केदारनाथ को तराशा और जो है उनको मतलब जो स्वामी विवेकानंद बनाया। तो गुरु को शिष्य मिल गया, शिष्य को गुरु मिल गया, भाग्योदय हो गया, सीट बदल गई, अंतरात्मा बन गया और जो है उसके बाद के अंदर परमात्मा बनने का लक्ष्य तय हो गया। सारी बातें हो जाती है। ये हमारे को सदगुरु मिलना चाहिए, हमारा समय अच्छा आना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। और दूसरा, जो कुछ हमारे साथ चल रहा है हम उसको बदल नहीं सकते, ये बात निश्चित है। एक अतिरिक्त सांस लेने की भी हमारे में स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन दर्शक बन करके हम जो है राग द्वेष से मुक्ति पा सकते हैं, अननेसेसरी चीज़ों से दूर रह सकते हैं। जो कुछ भी सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु घटित होता है, अगर हमारा ये चिंतन होता है कि कुदरती रचना का अर्थ ये हुआ, ये मेरे पिछले जन्म की क्रिया की प्रतिक्रिया है, पिछले जन्म का एक्शन का रिएक्शन है, पिछले जन्म का किया ही भुगतान में आ रहा है। तो इसको कुदरती रचना मानते मानते वह व्यक्ति सन्यासी बन जाता है। कुदरती रचना देखना सम्यक तप है। तो हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पहले होता है। सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है कि हमको एक चिंतन होता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। फिर जो है सम्यक जो है वो दर्शन होता है, वो ये है कि इस सृष्टि का संचालक है, वो जो है हमारी कुदरती संचालन करने वाला है, व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, कुदरत की एक ब्रांच है, यानी कुदरत है, संचालक है वह कुदरत है और व्यवस्थित शक्ति है। तो हमारे कोई कर्म का बंध नहीं होता है, हम दर्शक बन जाते हैं, हम निमित्त बन जाते हैं। और निमित्त के साथ साथ के अंदर जो है निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, सब अच्छी क्वालिटी, सारे मूल्य, सभी दोस्त हमको सहज ही मिल जाते हैं। देखिए, अंतरात्मा बनने से हमारा भाग्योदय होता है, हमारे को अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है कि जो है निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा मित्र मिलते हैं, जो कि परिधि को साफ करते रहते हैं, डिटर्जेंट पाउडर की तरह परिधि को समाप्त करते हैं। और प्रभु को जो केंद्र में रखा, प्रभु के प्रति आस्था की, साईं बाबा कहा करते हैं कि श्रद्धा और सबूरी। जब आपने प्रभु के अंदर श्रद्धा चालू कर दी तो आशीर्वाद स्वरूप जो है प्रभु, उसके गुण हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करने के लिए आपको ऑथराइज करते हैं और आप करने लग जाते हो। तो उसकी एप्लीकेशन होने से जो आपके कॉज पड़ेंगे वो मोक्ष के लायक और सहायक पड़ेंगे। यानी नो न्यू कॉज नो कोर्ट, यानी संसार भ्रमण रुक गया। जब संसार भ्रमण रुक जाता, जब मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। तो इस तरीके से भाई और बहनों, आज का जो हमारा विषय है कि जो है हम स्वयं अपने भाग्य के निर्दाता है, बहुत सही है। चाहे हम व्यवहार दृष्टि से देखें और भाग्य का निर्माता बनना है तो कुदरती रचना देखो, नए कर्म नहीं बंधेंगे, आदि व्याधि उपाधि नहीं होगी, और जो है वो आप जो है एक जो है बहुत अच्छा जीवन जिएंगे। आपके नए कर्मों का बंधन नहीं होगा, आप एक सन्यासी के रूप के अंदर
रहोगे और जो है वो आपके सर्व दुखों से मुक्ति बन जाएगी और आपको मोक्ष के लायक और सहायक कर्म मिलेंगे। हर जन्म में मनुष्य जन्म मिलेगा, मुक्ति के कर्म मिलेंगे, हर जन्म में ज्ञानी पुरुष मिलेगा या सद्गुरु मिलेगा। ये सब जो है सारा इस हमारे जो कहना चाहिए ये जो है आर्ट ऑफ द विजन का खेल है, क्योंकि हमने हमारी दृष्टि को सही रखा। जो दृष्टि विज्ञान में विश्वास करता है और दृष्टि को सही रखता है, दृष्टि की अनुपालना करता है और कुदरत को समर्पित होता है और अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है और अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है, ये मान के चलता है। और वो टू एयर इज ह्यूमन, व्यक्ति गलती का पुतला है, वो गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद के अंदर वह जो मालिक है यानी कि जो हमारी ये कुदरत है उससे जो है क्षमा याचना करता है, हे माँ कुदरत मुझे क्षमा करो, मैंने जो है वो आपके कानून को तोड़ा। तो हम ये शक्ति प्राप्त करें कि हे नेचर माँ मुझे शक्ति दो कि मैं कुदरत का कानून कभी नहीं तोड़ूं, मैं कुदरती रचना देखता रहूं। तो कुदरती रचना देखने वाला तो सन्यासी है, वो अपने भाग्य का विधाता है, वहाँ कोई गलत काम हो नहीं सकता, क्योंकि कुदरती रचना वही देखेगा जिसके केंद्र में आत्मा होती है। तो भाइयों और बहनों, आज का इतना सुंदर विषय है कि हम भाग्य के विधाता है और भाग्य के विधाता तो शुरू से रहे हैं, हम क्यों न बने। एक व्यक्ति अगर अच्छा इंसान बनना चाहता है, अपने भाग्य का विधाता बनना चाहता है, तो उसको सनातन सत्य जो है उसको अपनाना चाहिए और अध्यात्म विज्ञान के अंदर जो है वो एप्लीकेशन जो है उसको सही करते रहना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि हम किस तरीके से जो है वो अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हैं, तो उसका जरिया है सनातन सत्य की प्राप्ति करने का। सनातन सत्य सिद्धांत के ऊपर आधारित और सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। सिद्धांत भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहता है और वह जो है अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स कहा जाती। तो हम भाग्य के विधाता कैसे बने, उसके लिए जो हमारा जगत हमारी 5 इंद्रियों से दिखाई देता है, इस जगत को हम कुदरती रचना माने और कुदरत के कानून को नहीं तोड़े, तो हमारे जो कॉज पड़ेंगे वह शाश्वत सुख के लायक पड़ेंगे और हमें दर्शक बन करके रहना है। तो दर्शक बन करके रहेंगे तो हमारे पे कोई लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, हम भक्ति मार्गी टाइप बन करके रहेंगे। यानी जीवन के अंदर जो है अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कुदरत अपने आप करती है और भीतर विराजमान प्रभु है, वह अपने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन के माध्यम से बनता है। तो आप भाग्य विधाता बनना चाहते हो तो आप जो है हर वस्तु को अपने हर क्षण को जो है दर्शक ऑब्जर्वर बन करके रहो। और ऑब्जर्वर बना हुआ व्यक्ति किसी तरह के कष्ट के अंदर वो भागीदार नहीं होता है, वह तो शाश्वत सुख को प्राप्त करता है, शाश्वत सुख को उसको पट्टा मिलता है और वो निश्चित तौर से कुछ जन्मों में शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता। क्योंकि ये जो दर्शक बने रहना ये सम्यक तप है, ये हमारी साधना है, ये हमारा रियल पुरुषार्थ है, यही हमारा करना है, करना कुछ नहीं है। इसको तो हमको समझना है, समझ का खुला होना ही दर्शन है। जब ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं तो जो है मेरा अस्तित्व शरीर नहीं है, मेरा अस्तित्व शुद्ध आत्मा है,
तो निश्चित तौर पे हम डंके की चोट कह सकते हैं कि आपने भाग्य के विधाता हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और हम सब अपने भाग्य को विधाता बन करके अपने जीवन को अच्छा बनावें। आपके प्रति मंगल भावना हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।